Welcome to Study Support. We are discussing MCQs on physical geography of India and we are discussing the chapter second that is physical features और इसका जो पहला physical feature है that is the northern mountains of India उसी का part third हम discuss कर रहे हैं। मैंने बताया है नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं हिमालयन रीजन। ओके, इसमें तीन रेंजेस आते हैं। एक है हिमालयन रेंज, ओके, वो हमने डिस्कस किया है पहले तीन स्लाइड्स में, पहले तीन वीडियोस में। ओके, और दूसरा है ट्रांस हिमालयन रेंज एंड थर्ड इज द ईस्टर्न हिल्स। ये हमने हिमालयन रेंज ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके जो वीडियोस हैं उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक तो ट्रांस हिमालयन रेंज के एमसीक्यूज और ईस्टर्न हिल्स के एमसीक्यूज। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑन ट्रांस हिमालयन रेंज एंड ईस्टर्न हिल्स, जिसको पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एमसीक्यूज ऑन ट्रांस हिमालयन रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज ट्रांस हिमालयाज? जो ट्रांस हिमालयाज हैं ये क्या है? The Himalayan range immediately north of the Great Himalayas. Okay, Himalayan range is immediately south of the Great Himalayas. Then Himalayan range immediately east of Great Himalayan range, and Himalayan range immediately west of the Great Himalayan range. Okay, जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। ओके, ये मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये देख लीजिए, ये तीन जो रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, दिस इज द हिमालयन रेंज। ये उसके तीन रेंजेस आते हैं हिमालयन रेंज के। ओके, इसके नॉर्थ में जो आता है, ओके, इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय इज द ट्रांस हिमालयन रेंज, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, सो इसमें इसको तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। जो ट्रांस हिमालयन रेंज है इसको बोलते हैं तिब्बतियन हिमालयाज भी, क्योंकि इसका जो मोस्ट पार्ट है दैट लाइज इन द तिब्बत। ओके, दैट लाइज इन द तिब्बत। एंड इसमें कौन कौन से मेन रेंजेस हैं? एक है इसका जस्कर रेंज। ओके, दिस इज द जस्कर रेंज। देन लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, दिस इज द कैलाश रेंज। ओके, और काराकोरम रेंज। इसमें काराकोरम रेंज इज इन इंडिया, जस्कर लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज इज इन इंडिया, और ये जो है कैलाश रेंज इट इज इन तिब्बत। ओके, सो ट्रांस हिमालयन रेंजेस की चार इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन से हैं? काराकोरम रेंज, ओके, नॉर्थ मोस्ट, उसके बाद लद्दाख रेंज, ओके, उसके बाद जस्कर रेंज उसके साउथ में, और उसके बाद कैलाश रेंज। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रांस हिमालयन रेंज। और हिमालयन ट्रांस हिमालयाज क्या है? ट्रांस हिमालयाज हैं नॉर्थ ऑफ द, इमीडिएट नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ओके, नाउ ये जो रेंजेस हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही आपको कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए, जो पहला रेंज है दैट इज नॉर्थ, इमीडिएट नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय इज द जनस्कर रेंज। ओके, और इसमें नंगा पर्वत सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे है नंगा पर्वत, मैं दिखाता हूँ हियर। ओके, दिस इज द नंगा पर्वत, और यहाँ पे जो इंडस रिवर आता है वो यहाँ पे बैंड करता है, फिर साउदर्न डायरेक्शन में, फिर वो पाकिस्तान में चला जाता है। ओके, सो जस्कर रेंज इज द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद जस्कर रेंज के ऊपर है लद्दाख रेंज। ओके, एंड इट रन्स पैरेलल टू द जस्कर रेंज, और इसकी जो ये हाइट है, एलिवेशन है, वो है 5800 मीटर अबव सी लेवल एंड इट इज 300 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, उसके बाद कैलाश रेंज है, इट इज एन ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज। इट इज इट्स एवरेज एलिवेशन इज अबाउट, सॉरी, ये 5500 है, और टू 600 मीटर अबव सी लेवल, और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है दैट इज माउंट कैलाश। ओके, और रिवर इंडस जो है वो इसके नॉर्दर्न स्लोप्स में ऑरिजिनेट होता है। ओके, जो रिवर इंडस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इज द रिवर इंडस, वो कैलाश रेंज के नॉर्दर्न स्लोप्स में निकलता है। ओके, देन नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज इज द काराकोरम रेंज। दिस, okay, northernmost range of the trans himalayan range is the काराकोरम रेंज, जिसको कृष्ण नगरी रेंज भी बोलते हैं। ओके, इट फॉर्म्स इंडियाज फ्रंटियर विथ अफगानिस्तान एंड चाइना एंड एक्ट्स एज द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड ताजिकिस्तान। सो इंडिया और चाइना के साथ ये
अफगानिस्तान यहाँ से है, ओके। और ये है चाइना, इसके साथ ये बॉर्डर बनाता है ये पूरा रेंज, काराकोरम रेंज, एंड एक्ट्स एज ए वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ऊपर से है, ओके, यहाँ से। देन द एवरेज विड्थ ऑफ द रेंज इज 120 टू 140 किलोमीटर, और इसकी एवरेज एलिवेशन है 5500 मीटर्स। इसमें बहुत सारे पीक्स ऐसे हैं जो 800 मीटर्स अबोव सी लेवल हैं, और काराकोरम रेंज में ही दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक विच इज़ 8611 मीटर अबोव फ्रॉम द सी लेवल, इसी में है वो, दैट इज कॉल्ड K2 और गॉडविन एस्टेन, ओके। सी दिस इज द K2 और गॉडविन एस्टेन। सो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज K2 is in Karakoram mountain range, okay. So these are some of the main ranges of Trans Himalayas. ट्रांस हिमालयाज में ये मेन माउंटेन रेंज है, और इसमें एक प्लेट्यू भी है दैट इज कॉल्ड द लद्दाख प्लेट्यू, और ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज है। मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस इज द काराकोरम रेंज, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है, दिस पोर्शन इज द लद्दाख प्लेट्यू, जिसमें आपने बहुत सुना होगा अक्साई चिन वगैरह, ये इसी में आ जाते हैं, ओके। एंड इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ओके। ये हाईएस्ट प्लेट्यू है इंडिया का विथ 500 ओवर 500 मीटर अबोव सी लेवल, इसकी जो एवरेज एलिवेशन है। और इसमें सेवरल प्लेन्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं, जैसे सोडा प्लेन्स, ओके, अक्साई चिन जो मैंने अभी बोला, और ये बहुत ही मशहूर आप सुनोगे आजकल न्यूज़ में ज़्यादा होता है, ओके, लिंगजी टैंग, Dipsang Plains and Chang Sinmo Plains. Okay, so these are some of the important plateaus and plains in the Ladakh Plateau. Ladakh Plateau is the highest plateau of the India. Okay, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे है ये लद्दाख प्लेटू, दिस पोर्शन, ये आप याद रख लीजिएगा, ओके। सो हमने देखा ट्रांस हिमालयाज में इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं दैट इज दस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, एंड नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज द काराकोरम रेंज, और उसके बावजूद यहाँ पे हमने देखा प्लेटू दैट इज द लद्दाख प्लेटू, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज K2 गॉडविन एस्टन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। अब ये इजीली बता सकते हो आप, इट इज इन द काराकोरम रेंज, ओके, इट इज इन द काराकोरम रेंज। देन अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ टू साउथ करना है। तो सबसे मोस्ट कौन सा है ऊपर, काराकोरम रेंज, उसके नीचे है लद्दाख रेंज, देन देर इज कैलाश रेंज, जस्कर रेंज, एंड देन देर इज कैलाश रेंज, ओके। सो नॉर्थ मोस्ट इज काराकोरम रेंज, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4, वायर इज अघिल पास लोकेटेड। जो अघिल पास है ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्या नेपाल हिमालयाज में, सिक्किम हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज में, या ट्रांस हिमालयाज में, ओके। द अघिल पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन passes ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ओके, इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द काराकोरम रेंज। मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस इज द अघिल पास, ओके, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, और इसके नॉर्थ में है ये अघिल पास, ओके। सी दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस जो मैंने पढ़ाया है पिछली स्लाइड में भी, मिनटेक पास एट द ट्राई जंक्शन ऑफ अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया, यहाँ पे है मिनटेक पास, इट इज ऑल्सो अबो द नॉर्थ काराकोरम रेंज, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस, ये मैंने पिछले स्लाइड्स में पढ़ाए हैं, पिछले वीडियोज में, ओके। सो विच द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट फ्रॉम काराकोरम रेंज, कौन सा ग्लेशियर काराकोरम रेंज में नहीं है। द आंसर इज सी, दैट इज सोनापानी ग्लेशियर, ओके। दिस सोनापानी ग्लेशियर इज द ग्लेशियर फ्रॉम पीर पंजाल रेंज, ओके। पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज आपको पता होगा, इट इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स मैंने रखे हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ओके, आफ्टर पोलर रीजन जो हैं वहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर दैट्स सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे हैं, ओके। गॉडविन एस्टिन, लोलोफुंड, ओके, बालतोरा, बफे, हिस्पार, ओके, चोंगो लुग्मा, ये सारे ग्लेशियर्स हैं ट्रांस हिमालयन ग्लेशियर्स, ओके। सो मैंने यहाँ पे रखा है, इनका लिस्ट भी रखा है, सम इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज रखा है यहाँ पे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, इसकी लोकेशन है नुब्रा वैली में, ओके। उसके बाद फिडचुंगकू ग्लेशियर, इसकी लोकेशन है साउथ वेस्ट वेस्टर्न पामीर। ऐसे ही हिस्पार ग्लेशियर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स। उसके बाद बुफे ग्लेशियर, ओके। उसके बाद है बटूरा ग्लेशियर,
ओके, हुंजा वैली में है ये। उसके बाद बालतूरा ग्लेशियर, ओके। उसके बाद चुंगोलुंगमा ग्लेशियर जो हमने अभी देखा था, खुरदुपिन ग्लेशियर, लोलोफोंड ग्लेशियर, यारकुंद रीमो ग्लेशियर, ओके, मोहिल याज, याजहिट और गॉडविन अस्टिन। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम रेंज, ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम रेंज, ओके, ट्रांस हिमालयन रेंज के, ओके। देन वी विल टेक एमसीक्यूज ऑन ईस्टर्न हिल्स, जिसको पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वांचल रेंज रन्स थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, ओके। किन स्टेट्स में पूर्वांचल रेंज जो है ये रन करता है? द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ऑल ऑफ द अबोव, ओके। इन तीनों स्टेट्स में ये रन करता है। देखिए, हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था ट्रांस हिमालयस, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे, ओके। देखिए, दिहांग जो गॉर्ज जो है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करता है इंडिया में, यहाँ पे, यहाँ के बाद हिमालयाज जो है वो साउदर्न टर्न लेता है। जो हिमालयाज हैं यहाँ के बाद, दैट टेक्स साउदर्न टर्न, ओके। एक मिनट, यहाँ पे वो साउदर्न टर्न लेता है। दिस इज, ये कलर गलत हो रहा है, कोई और कलर लेंगे हम। लेट अस टेक ब्लू, यहाँ पे, ओके। फिर वो साउदर्न टर्न लेता है इस शक्ल में, ऐसे एक कन्वेक्स शेप बनाता है वो, क्रिसेंट शेप विथ इट्स कन्वेक्स साइड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ओके, ऐसे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पूर्वांचल, ओके। ये जो हिल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाता है इसको बोलते हैं पूर्वांचल, ओके। सीरीज ऑफ हिल्स बनते हैं यहाँ पे, and it extends from Arunachal in the north to the Mizoram in the south. See, this is the Arunachal, okay, in the north, then Nagaland, okay, then Manipur, and then Mizoram in the south, and forms the boundary with Myanmar. This is Myanmar here. ये पूरा इसके साथ बाउंड्री बना देता है म्यांमार के साथ, ओके। दे डिफर फ्रॉम हिमालयाज इन टर्म्स ऑफ रिलीफ एंड मॉर्फोलॉजी। सो ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं या ईस्टर्न हिल्स हैं, ये मॉर्फोलॉजी एंड रिलीफ में डिफर करते हैं। जो हमने हिमालयन रेंज पढ़ा है उससे ये डिफर करते हैं, ओके। देखिए, अब हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर है पटकाई बम, ओके, विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। यहाँ से म्यांमार है, यहाँ से दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। देन नागा हिल्स, अब हम पटकाई बम के नीचे आते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको नागालैंड में नागा हिल्स। इट मर्जेस इनटू नागा हिल्स वायर सारामती, ओके, इज द हाईएस्ट पीक। पटकाई बम एंड नागा हिल्स फॉर्म द वेस्ट वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये वाटरशेड बनाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। उसके बाद जब हम नागा हिल्स के साउथ में आ जाते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा मणिपुर हिल्स, हुज एलिवेशन इज लेस देन 2500 meters and forms the boundary between मणिपुर एंड म्यांमार, ओके। ये पूरा जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये बाउंड्री बनाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। अब जैसे यहाँ पे मणिपुर है, सो इट विल फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड मणिपुर एंड दिस म्यांमार, ओके। और नागा हिल्स दिस एंड मणिपुर हिल्स, इन दो के बीच में एक रेंज आता है जिसको बोलते हैं बरेल रेंज, ओके, इन दो के बीच में, ओके। सो बिटवीन नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स देयर इज अ रेंज कॉल्ड बरेल रेंज विच सेपरेट्स बोथ, ओके। इसी के बॉर्डर पे आता है, इनके बॉर्डर पे। उसके बाद जब हम मणिपुर के साउथ जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं मीजो हिल्स, ओके। मीजो हिल्स मणिपुर के साउथ में, इनको पहले बोलते थे लुशाई हिल्स, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द ब्लू माउंटेन्स, ओके, हियर, ठीक है। अब और एक चीज आप यहाँ देख लीजिए, ये हिल्स जो देख रहे हैं आप, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जानती हिल्स, मिकिर हिल्स, ओके, दीज आर नॉट द हिल्स ऑफ पूर्वांचल। ये पूर्वांचल के हिल्स नहीं है, पूर्वांचल हिल के हिल्स ये वाले जो हैं, ठीक है। दिस फॉर्म्स द पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। ये जो है मेकरी, मिकर हिल्स, गारो, खासी और जयंती, दीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, एंड मेघालय प्लेटू इज पार्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू, ये उसी का पार्ट है। वहीं पे हम मेघालय प्लेटू पे पढ़ेंगे और उसमें आएगा गारो, खासी, जैंताई और मिकर हिल्स, ओके। बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ
पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। दिस इज मेघालय प्लेटू, ये प्लेटू है, और ये है पूर्वांचल हिल्स, ये वाला। पटकाई बम सबसे नॉर्थ में, उसके बाद नागा हिल्स, उसके बाद मणिपुर हिल्स, और नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में आता है बरेल रेंज, और लास्ट साउथ में आता है मीजो हिल्स। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, सो नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल रेंज। इनमें से कौन सा नहीं है पूर्वांचल रेंज? पटकाई बम, इट इज द नॉर्थ मोस्ट पूर्वांचल रेंज। नागा हिल्स साउथ ऑफ Patkai Bum, then Mizo Hills, southmost. Okay, so Garo Hills, the Garo Hills is the part of Meghalaya Plateau. ये मैंने आपको बताया। Then Purvanchal Range forms international boundary between India and, आप बता सकते हो आप easily, that is the Myanmar. Okay, then highest peak in Purvanchal Hills, highest peak कौन सा है Purvanchal Hills में? It is the Mount Dafa. Okay, it is the Mount Dafa which is the highest peak in Purvanchal Hills. Okay, so विद दिस हमने हिमालयन रेंज कंप्लीट किया है, इसके एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए हैं। पिछले वीडियोस में मैंने हिमालयन रेंज पढ़ाए हैं, आज हमने ट्रांस हिमालयन रेंज और पूर्वांचल हिल्स यानी ईस्टर्न हिल्स पढ़ाए हैं। ओके, सो विद दिस हमारा ये कंप्लीट हुआ है। दिस इज द ट्रांस हिमालयाज। ओके, यहाँ पे एक मिनट, दिस इज हिमालयाज, ये वाला पोर्शन। ओके, दिस इज हिमालयाज, एंड फिर ये जो है यहाँ पे ये साउथ टर्न देता है, यहाँ पे हम दूसरा कलर करेंगे। ओके, सो दिस इज द ईस्टर्न हिल्स। सो ये पूरा बनाता है हिमालयन रीजन। ये हमने आज पूरा कंप्लीट किया। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, वो हमने सारे कंप्लीट किए हैं। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। अब हम सेकंड फिजिकल फीचर इंडिया का लेंगे, दैट इज द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। देयर आर 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो हमने कंप्लीट किया है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रेट इंडियन प्लेन्स, फिर हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू, देन कोस्टल प्लेन्स, देन आइलैंड्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी सपोर्ट। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।